Hello class, welcome to you in another video. This is the third part of the chapter number 4 of class 12th biology, that is the reproductive health. Before this video, you have watching that you have also watching that uh, the means of reproductive health and uh, and amniocentesis and why a population increase occurs, means what is the basic reason for the increment of the population explosion. Okay, so in this video we will discuss about the control of population explosion, means uh, how to control the population explosion. ठीक है, तो जरा इसके बारे में चेक करते हैं कि क्या क्या है। आपको अभी पता चल चुका था कि कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, कुछ नेचुरल मेथड्स हैं, आईयूडीज हैं। इन सब का अगर कोई यूज करता है तो वो यूजर फ्रेंडली भी है, उससे उसके डिज़ायर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो इन पर हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल मेथड्स पर फोकस करते हैं। नेचुरल मेथड्स का मीन्स क्या होता है? ऐसा मेथड जो जनरली जिसमें हम किसी एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं है कि कोई हमें सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम नेचुरली अगर थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान दें, तो चीज़ें हम मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव या प्रेगनेंसी को कम किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल कैसा है? बाय अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। नेचुरल मेथड का मतलब क्या है? देखिए, प्रेगनेंसी कब होती है? सीधी सी बात है, जब स्पर्म जो है ओवम से मीट करेगा। मीन्स स्पर्म ओवम से अगर मीट कर गया तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि ये जो मेल और फीमेल मीन्स इनमें जो होने वाला स्पर्म है, अगर ये आपस में फ्यूज नहीं होगा, नहीं मिल सकता है, तो फिर कोई प्रेगनेंसी का या कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई चांस होता नहीं है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी क्या है? आपको एक और नेचुरल मेथड का जो नेचुरल मेथड में जो फर्स्ट पॉइंट जरा चेक करते हैं। फर्स्ट आपके लिए है पीरियोडिक एब्सिनेंस। आप सोचेंगे क्या है क्लास? ये पीरियोडिक एब्सिनेंस का मतलब क्या है कि टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे एब्सिनेंस का मतलब क्या है? टाइम ड्यूरेशन। मीन्स एक टाइम अगर ये आ गया तो एक टाइम ये आ गया। अभी टाइम ड्यूरेशन का सेंस यहाँ पे क्या है? बताया जा रहा है कि कोई एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हम सबको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज़ की। कितने टाइम की होती है? 28 डेज़ का होता है। यहाँ पर जो 10 से लेकर के 17 डेज़ होता है, 10 से लेकर के जो 17 डेज़ होता है, उसे हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। मीन्स अगर इस टाइम पर क्वाइटस होता है, इस टाइम पर मेल और फीमेल आपस में क्वाइटस करते हैं, तो वहाँ पर फर्टिलिटी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स प्रेग्नेंट होने का रिस्क काफ़ी हाई होता है। तो पीरियोडिक एब्सिनेंस का सेंस ये है कि नेचुरल मेथड के थ्रू कि अगर जो कपल्स हैं उन्हें अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो दे कैन अवॉइड टू दिस ड्यूरेशन। मीन्स वो मेंस्ट्रुअल फेज का 10 टू लेकर के 17 डेज का जो ड्यूरेशन है, अगर उसको अवॉइड कर देते हैं तो क्या होगा? वहाँ पर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन नन होता है या नील होता है या बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम ज़रा दिखाते हैं आपको। सेकंड है, ये नेचुरल मेथड के बारे में आपको समझा रहे हैं। सेकंड है विड्रॉल आर क्वाइटस इंटरेप्टस। विड्रॉल का मतलब क्या है कि बिफोर इजुकुलेशन विड्रॉज पेनिस फ्रॉम वेजाइना। ठीक है, मतलब बिफोर इजुकुलेशन ना हो, उससे पहले ही क्या हो? अगर मेल अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम फीमेल वेजाइना, तो क्या होगा? उसका जो सीमेन है वो फीमेल के वेजाइना में नहीं पहुंचेगा, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का चांस कैसा हो जाएगा? नील हो जाएगा। थर्ड नंबर आपका है लैक्टेशनल एमनेरिया। ये क्या होता है? लैक्टेशनल एमनेरिया का सेंस ये होता है कि जैसे कोई फीमेल जो जिन्होंने अभी पार्चुरेशन जिसमें हुआ है, मीन्स उसने न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ किया है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि लैक्टेशन एमनेरिया का सेंस ये होता है कि लैक्टेशन का मतलब होता है कि ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चा जो होता है वो 6 मंथ तक, तो उसको जनरली उसको जो है मस्ट है क्या कि वो जो मदर है वो अपने बच्चे को, जो उसका न्यू बॉर्न बेबी है, उसे कम से कम 6 महीने तक उसको अपना मिल्क फीडिंग कराना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस जो 6 मंथ का टाइम होता है,
जो ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ होता है, इसमें ओवुलेशन बहुत कम हो जाता है। ओवुलेशन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर कोई फीमेल या अगर कोई मदर उसके बेबी को बर्थ करने से लेकर के नेक्स्ट 6 मंथ का जो टाइम होता है उसमें ओवुलेशन बहुत कम होता है, और वहाँ पर भी प्रेगनेंसी को कंसीव करने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, एक बार फिर समझते हैं। क्योंकि आप, मैं गारंटी देता हूँ, इस जो चीज़ें मैं आपको नेचुरल मेथड में, मीन्स इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको समझाऊंगा उसमें से बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन आना ही है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। फिर समझते हैं नेचुरल बैरियर का में 3 चीज़ें मिली आपको, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, और सेकंड आपने देखा था विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, और थर्ड आपने क्या देखा था, लैक्टेशनल एमरेरिया। ठीक है, अब जरा देखते हैं स्टूडेंट अगला वाला पॉइंट जिसको बोलते हैं बैरियर। बैरियर का सेंस क्या होता है आप जानते हैं, रोकना, किस चीज़ को रोक देना। और हमें रोकना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को रोकना है कि स्पर्म जो है ओवम से मिल ना पाए, स्पर्म जो है ओवम से उसका फ्यूजन ना होने पाए। ठीक है, इसका जो सबसे अच्छा मेथड है वो है कंडोम्स। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि कैसा होता है, थिन रबर का बना हुआ होता है, लैटेक्स होता है। ठीक है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, मीन्स मेल और फीमेल दोनों टाइप की दोनों फॉर्म में ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है वो मेल ही इसका यूज करता है। ठीक है, इसका जो पॉपुलर ब्रांड है आप जानते हैं निरोध में है, उसका पॉपुलर ब्रांड होगा। ठीक है, इसका यूज करने से क्या होगा, हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू additional benefits of protecting and user from contracting STDs and AIDS. Both the male and female condoms are disposable, can be self inserted and thereby gives privacy to the user. देखिए नेचुरल मेथड जो है वो पूरा सेफ नहीं है। ठीक है, उसमें अगर 70% सेफ है तो 30% वहाँ पर सेफ अनसेफ होगा। लेकिन ये जो आपका बैरियर है, बैरियर में जो कंडोम्स है, ये इसका जो सेफनेस है वो लगभग 90% से ज़्यादा होता है। और ये इसलिए ईजी है क्योंकि ये एक सेल्फ इंसर्टेड है, इसमें किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये दोनों मेल और फीमेल के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें देखते हैं जो बैरियर में आती हैं। एक है डायफ्राम्स, एक सर्वाइकल कैप्स और एक है वॉल्ट्स है। ठीक है, ये भी बैरियर्स के तरीके काम करते हैं, बट ये फीमेल के लिए ही होते हैं, मीन्स ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इनको हम यूज कर सकते हैं। और कहाँ पर, सर्विक्स में इसको इंसर्ट करते हैं। कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, सर्विक्स में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये एंट्री ऑफ स्पर्म को रोक देते हैं। क्या करेंगे, एंट्री ऑफ स्पर्म को रोक देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी कम हो जाती है। ओके, अगला देखेंगे, अगला पॉइंट आपका है IUD। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बोला जा रहा है मोस्ट पॉपुलर मेथड क्या है, मोस्ट पॉपुलर मेथड आपका है IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है, मैं इसको आपको बहुत केयरफुली बताना चाहूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पर आपका नीट हो गया या बोर्ड हो गया, दोनों एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, ज़रा IUD को चेक करते हैं। देखिए IUD एक ऐसा जो टूल है, इसके लिए आप सेल्फ नहीं कर सकते, इसको डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेज की ज़रूरत होती है, जो क्या करते हैं, इसको यूट्रस में फिट करते हैं। और कहाँ से, वेजाइना, आपने देखा होगा इस तरीके से, ये आगे वाला रीजन क्या होता है, सर्विक्स होगा, फिर क्या होगा, वेजाइना होती है, वेजाइना के बाद क्या होता है, यूट्रस रीजन होता है। ये तो यूट्रस में ही फिट करते हैं, लेकिन कहाँ से होकर के, वेजाइना से जोड़ करके इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए IUD जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है नॉन मेडिकेटेड IUD, दूसरी होती है कॉपर रिलीजिंग IUD, और तीसरी होती है हार्मोन रिलीजिंग IUD। ठीक है, 3 है, एक है नॉन मेडिकेटेड IUD, दूसरा है कॉपर रिलीजिंग IUD, और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग IUD। अब जरा देखिए नॉन मेडिकेटेड IUD का ये फुल फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, लिप्स लूप। क्या है एग्जाम्पल, लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग का कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग जो IUDs है उसमें क्या मिलेगा आपको, प्रोजेस्टर्ड और LNG-20, प्रोजेस्टर्ड एंड LNG-20। अब आप सोचेंगे सर ये है क्या, इतनी बढ़िया कहानी तो बता दी, लेकिन है क्या। देखिए है बहुत सिंपल सी चीज़। IUD जो होती है वो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज करती है, यूट्रस में लगी रहेगी तो ये क्या करेगी, स्पर्म को वहीं पर, फैगोसाइटोसिस मतलब होता है खा लेना या उसको डिजनरेट कर देना। ये काम कौन करता है, IUD। और वो भी किस टाइप का IUD, वो IUD आपका होगा कॉपर रिलीजिंग IUD। जो कॉपर रिलीजिंग IUD होता है वो क्या करता है, वो
स्पर्म को फैगोसाइट कर सकता है और स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम कर देता है। मीन्स जो स्पर्म का स्विमिंग पावर होती है उसे भी रिड्यूस कर देता है या कम कर देता है, जिससे जब उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी तो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला नंबर ज़रा देखते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है। ये तो हो गया कॉपर टी और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की बात कर सकते हैं। हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडी होता है वो क्या करता है, यूट्रस को अनसुटेबल कर देगा फॉर इम्प्लांटिंग एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स। जब जैसे स्पर्म इंटर कर गया तो यूट्रस को इस तरीके से बना देगा कि वो इम्प्लांट ही नहीं करेगा। मीन्स वो जाइगोट अगर बन भी गया, सपोज दैट फर्टिलाइज होकर के एग, तब भी वो यूट्रस जो होगा वो जाइगोट को इम्प्लांट ही नहीं करेगा। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि आईयूडी जो है उनके लिए बेस्ट मेथड है, जो क्या चाहते हैं, जो डिले चाहते हैं अपने प्रेगनेंसी